दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस बैंक को अपना डूबा हुआ पैसा मिला है जेसी फ्लावर्स की तरफ से, और एनपीए और कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यस बैंक ने एक नई पार्टनरशिप और की स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार में तेज़ी लौट के आई है। पिछले सोमवार से ही अगर आप देखें तो लगातार बाज़ार दौड़ रहा है। सुबह शुरुआत कमज़ोर होती है, लेकिन उसके बाद में दिन में बाज़ार में तेज़ी लौट के आती है। विश्वास फिर से एक बार बहाल हुआ है बाज़ार में, लेकिन क्या ये टेम्परेरी है या फिर इस बार बाज़ार कुछ नया करने को तैयार है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब क्वार्टर फोर आने वाला है। क्वार्टर फोर की क्या संभावना बनेगी, पिछले रिजल्ट कैसे रहे थे, और यस बैंक का स्टॉक जो आप देख सकते हो कि काफ़ी नीचे आ गया, अपनी ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे आया था, वहाँ से रिकवरी शुरू हुई है। क्या आगे की संभावना पॉजिटिव बनेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय बीएसई सेंसेक्स 76,866 के स्तर पर है, जहाँ पे 518 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.68% की तेजी है। बाजार की शुरुआत हल्की फुल्की पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अब बाजार काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सोमवार से ही बाजार लगातार दौड़ रहा है। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो 50,422 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा। 359 पॉइंट की यहाँ पर भी शानदार तेजी है, यानी 0.72% अपर है निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में और भी शानदार तेजी है। 25,161 के स्तर पे 248 पॉइंट की तेजी है, यानी लगभग 1% की शानदार तेजी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। और यस बैंक की बात करें, स्टॉक इस समय 17.03 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहां पे 0.53% की तेजी है। तो अगर हम कंपेयर करें निफ्टी प्राइवेट बैंक से, तो उसके मुकाबले यस बैंक में तेजी आधी है, अभी उतनी तेजी नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 20.19 का है, और 1 ईयर का हाई इसका 28.55 है। 3 ईयर का हाई अगर देखें तो 32.85 के आसपास है। उस लेवल से स्टॉक आधी कीमत पे आ गया था, अब वापस निचले लेवल से ख़रीदारी शुरू हुई है। और 5 ईयर का हाई इसका 49.50 का है। तो देख सकते हो कि स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। 3 मंथ का लो इसका 16.02 का जो पिछले बना था, और यही इसका 1 ईयर का लो भी, यानी 16.02। और 3 ईयर का लो इसका 12.10 का है। 5 ईयर के लो की बात करें तो यह आपको 10.50 दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि स्टॉक की संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनी है। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है, एक्सचेंज को यस बैंक ने जानकारी दी है कि उनको एनपीए से रकम मिली है। तो यस बैंक की ओर से एक्सचेंज पर जानकारी शेयर की गई है, उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी 21 मार्च 2025 को कंपनी का शेयर 16.94 के आसपास, जो बंद के मुकाबले 16.97 पर खुला, उसके बाद शेयर में 17.15 के स्तर को पार किया। शेयर ने एक हफ्ते में 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वही एक्सचेंज के डेटा बताते कि शेयर में एफआई की हिस्सेदारी बरकरार है। एफआई ने भरोसा जताया हुआ स्टॉक पे। जून 2024 में हिस्सेदारी 27.07% थी, जो सितंबर में 27% के आसपास आप देख सकते हो कि आ गई। वही दिसंबर में ये 26.74% के आसपास है। हल्की सी आपको कम होती हुई दिखा देगी, लेकिन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एफआई बाजार से बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे निवेश तो कम होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से डीआई की खरीदारी भी जारी है। जून 2024 में 38.32% की जो हिस्सेदारी थी, वो सितंबर में 38.41% हो गई, और दिसंबर आते आते 38.84% हो गई। यानी डीआई लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। अब बैंक ने जो जानकारी दी है, उसने सूचित किया है एक्सचेंज को कि जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से उनको 429 करोड़ रुपए मिले। ये रकम बैंक की ओर से पहले बेचे गए एनपीए पोर्टफोलियो के तहत उनको मिली है। 17 दिसंबर 2022 को यस बैंक ने अपने खराब कर्ज यानी एनपीए को पोर्टफोलियो को जेसी फ्लावर्स एआरसी को बेच दिया था। अब बैंक को सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो के अंतर्गत एक ट्रस्ट से 429 करोड़ रुपए की रकम मिली है। ये रकम ट्रस्ट की कैरिंग वैल्यू से अधिक है, और सेबी के नियमानुसार
मटेरियल इवेंट की कैटेगरी में आती है। यस बैंक ने यह सूचना सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशन रूल 30 के तहत दिए। ये जानकारी बैंक की वेबसाइट और BSE NSE दोनों एक्सचेंज को उपलब्ध करा दी गई है। तो जब कोई बैंक अपना NPA पोर्टफोलियो ARC को बेचता है तो बदले में उसे सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलते हैं और इन सिक्योरिटी रिसिप्ट को फ्यूचर में रिकवरी के आधार पर बैंक को भुगतान करना होता है। तो उसी तरह से जो रिकवरी हो रही है उस हिसाब से यस बैंक को अपना NPA का पैसा मिल रहा है। रकम मिली है, इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा? तो रकम की बैलेंस शीट को मजबूत करेगी और ख़राब कर्ज से जुड़े जोखिम में कमी आएगी। निवेशकों को बैंक की NPA रिकवरी में प्रगति का संकेत मिलता है। लिहाजा ये खबर बैंक के लिए बहुत अच्छी है और शेयर होल्डर के लिए भी काफ़ी अच्छी है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक और DPIIT के बीच में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पार्टनरशिप हुई है। तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने यस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहन देना और देश भर में उत्पाद स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करना। यह पार्टनरशिप DPIIT की स्टार्टअप इंडिया पहल और यस बैंक की वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी ताकि शुरुआती चरण में जो उद्योग है उनके लिए बाजार संपर्क, फंडिंग की उपलब्धता, मार्गदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता की सुविधा मिल सके। स्टार्टअप को यस बैंक के हेड स्टार्टअप कार्यक्रम से लाभ होगा जो कार्यशील पूंजी, क्रेडिट पहुंच और नकदी प्रवाह प्रबंधन सहित बैंकिंग और वित्तीय समाधान का प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उन्हें यस बैंक के व्यापक नेटवर्क, रणनीतिक साझेदारी और उद्योग विशेषज्ञ तक पहुंच मिलेगी जिससे परिचालन बढ़ाने और प्रभावी ढंग से निवेश आकर्षित करने में वो सक्षम होंगे। इस अवसर पर बोलते हुए DPIIT के संयुक्त सचिव श्री संजीव ने सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि भारत का विनिर्माण और स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र के एक परिवर्तनकारी मोड़ पर है और इस तरह की साझेदारी नवाचार आधारित विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उभरते स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए सही संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए यस बैंक के साथ सहयोग करके हम प्रसन्न हैं। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी एक पार्टनरशिप हुई है। इस समझौता ज्ञापन पर DIIT के निदेशक डॉक्टर सुमित जारंगल और यस बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख रोहित अनेजान दोनों ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं और यह सहयोग भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इससे यस बैंक को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे Q4 आने वाला है। पिछले बार देखिए रिवेन्यू काफ़ी बेहतर थे। दिसंबर 2023 में 8,243 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था जो मार्च में बढ़ के 9,100 करोड़ के आसपास पहुँच गया। जून में रिवेन्यू थोड़ा सा कम होकर 8,996 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ के वो 9,225 करोड़ तक पहुंच गया जो दिसंबर आते आते 9,416 करोड़ के आसपास पहुंचा है। यानी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की कर ले तो दिसंबर 2023 में 243 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था जो मार्च 24 में 467 करोड़ तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में ये 516 करोड़ के आसपास पहुंचा। सितंबर में देख सकते हो कि 567 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जो दिसंबर आते आते 619 करोड़ तक पहुंचा है। यानी प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना प्रॉफिट में वृद्धि की संभावना बनी है। उसी तरह से नेटवर्थ भी इसका बढ़ रहा है। 2020 में 21,695 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था जो 2024 में बढ़ के 42,155 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी 2020 से 2024 में नेटवर्थ लगभग डबल हो चुका है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है और अब इशारा है कि Q4 भी बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।